अजमेर शरीफ उतनी ही शिद्दत से जाऊंगी जितना बंगला साहब, जितना महाकाल, और मैं जाती रहूंगी। क्या साईं बाबा मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? आखिर क्यों शाहरुख खान अपने ऑफिस में गणेश जी की मूर्ति रखते हैं? क्या सारा अली खान कन्वर्ट हो गई हैं? आखिर ऐसा क्या कहा सारा ने जो विवादों में आ गई? क्या आलिया भट्ट जल्द ही कन्वर्ट होने वाली हैं? कौन है ये मशहूर मुस्लिम डायरेक्टर जिन्होंने जनरल विपिन रावत को सम्मान देने के लिए सनातन धर्म अपना लिया? क्या इंडोनेशिया प्रिंसेस भी इस्लाम छोड़ हिंदू बन चुकी हैं? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, वैसे तो 966.3 मिलियन हिंदू पॉपुलेशन के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला देश है, लेकिन अब सनातन की लहर देश ही नहीं विदेशों में भी दौड़ रही है। 42,10,000 हिंदू आबादी के साथ इंडोनेशिया हिंदुस्तान के बाद हिंदुओं के मामले में दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा 28,60,000 की हिंदू आबादी के साथ नेपाल, 6,40,000 हिंदू लोगों के साथ मॉरिशस जैसे देश भी आगे हैं। लेकिन जिस तरह से इंडोनेशिया में हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत जल्द हमें आंकड़े और ऊपर देखने को मिल सकते हैं। और इसका सिलसिला साल 2017 से तेजी से शुरू हुआ है, क्योंकि इसी साल इंडोनेशिया की प्रिंसेस हायू ने इस्लाम को छोड़ पूरे रीति रिवाज से हिंदू धर्म को अपनाया था। सुदीवदानी विधि द्वारा किया गया ये कन्वर्जन पंडित जी के नारायण और गायत्री मंत्र के साथ संपन्न हुआ। शाही प्रिंस ने अलग अलग धर्म और कल्चर से जुड़े लोगों के लिए आश्रम बनाने की इच्छा भी जाहिर की। इस कन्वर्जन के तुरंत बाद इंडोनेशिया की जानी मानी अभिनेत्री हैप्पी सलमा ने भी इस्लाम धर्म को छोड़ हिंदू धर्म अपना लिया है। ये चमत्कार तब हुआ जब इनकी शादी हो रही थी, जबकि 2017 से पहले अपने बयान के चलते विवादों में घिरी प्रेसिडेंट की पहली बेटी सुकमावती ने भी मुस्लिम धर्म को छोड़ हिंदुइज्म को अपनाया है। सुकमावती के लॉयर की माने तो उन्हें पहले से ही हिंदू धर्म का ज्ञान था, बस रियल हिंदुइज्म आज आया है। वैसे बता दें कि सुकमावती को इस्लाम कम्युनिटी की तरफ से धमकी भी मिल चुकी है। अरे नहीं, उनके कन्वर्जन के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम को ठेस पहुंचाने के लिए। दरअसल सुकमावती ने अपनी एक कविता में गलती से इस्लाम कम्युनिटी का दिल दुखा दिया, लेकिन बाद में माफी भी मांग ली, पर अब वो पूरी तरह से हिंदू धर्म में अपने आप को ढाल चुकी हैं। इन्हीं की तरह सती कज़ानोवा भी हिंदुइज्म की बड़ी फैन है। रशिया के एक मुस्लिम परिवार में पली बढ़ी सती कज़ानोवा बाय बर्थ एक मुस्लिम है, लेकिन फिलहाल इन्होंने इस्लाम को छोड़ हिंदू धर्म को स्वीकारा है। अपनी सिंगिंग, फैशन मॉडलिंग और एक्टिंग से रशिया की नामी गर्ल बन चुकी सती के इंस्टाग्राम पर 1.2 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और वो अपने हर फॉलोअर्स इवन चाहने वालों से यही कहती हैं कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ मत भागो, क्योंकि जो सुकून, जो शांति, जो अपनापन, जो संस्कृति और परंपरा सनातन धर्म और भारत में है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। दरअसल सती को बचपन से ही सनातन धर्म के बारे में जानने की जिज्ञासा थी, लेकिन बचपन में उनकी ये जिज्ञासा पूरी नहीं हुई। पर जब नाम, पैसा, रुतबा, फेम सब मिलने के बाद भी सती को चैन, सुकून और शांति नहीं मिली, तो उन्होंने भारत आकर एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश शुरू कर दी। पर अफसोस कि भारत में उनकी तलाश खत्म नहीं हुई। लेकिन इसी दौरान उनकी मुलाकात मॉरिशस के स्वामी विश्वनंदा से हुई। सती स्वामी विश्वनंदा के विचारों से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने विश्वनंदा को ही अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया, साथ ही हिंदू धर्म भी स्वीकार कर लिया। आज सती हिंदू धर्म की सच्ची और पक्की फॉलोअर हैं, जो रोज सुबह योगा, मंत्रों का जाप और सनातन के मुताबिक रीति रिवाज भी करती हैं। सती की तरह बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा को भी शायद शांति और सुकून की तलाश है। यही कारण है कि कभी सारा गणेश जी का ध्यान करती नजर आती हैं, तो कभी किसी दूसरे मंदिर में ध्यान में डूबी देखी जाती हैं। हालांकि मंदिरों में पूजा पाठ और ध्यान करने के चलते सारा को मुस्लिम कम्युनिटी और अपने मुस्लिम फैंस से काफी कुछ सुनना भी पड़ता है। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या सारा ने भी हिंदू धर्म को अपना लिया है? वेल, आप ही की तरह मुस्लिम कम्युनिटी को भी यही डर सता रहा है, इसलिए कई मुस्लिम कम्युनिटीज ने सारा को सवालों के घेरे में लिया। पर सारा भी एक एक सवाल का जवाब देती नजर आई। उन्होंने खुले और साफ शब्दों में कहा कि वो वहां जाती हैं जहां उन्हें अच्छा लगता है। इसके साथ ही सारा ने यह भी कहा कि वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में प्रेम श्रद्धा के साथ जाती हैं और आगे भी जाती रहेंगी। मैं अजमेर शरीफ उतनी ही शिद्दत से जाऊंगी जितना बंगला साहब, जितना महाकाल, और मैं जाती रहूंगी। हालांकि सारा का ये बयान भी काफी कंट्रोवर्सी में रहा। वैसे सारा की मां को देखें तो पहले वो भी सिख कम्युनिटी में विश्वास रखती थी। हालांकि इन दिनों सारा की तरह आलिया को लेकर भी लोग काफी कश्मकश में डूबे हुए हैं, क्योंकि रणवीर कपूर यानी एक हिंदू परिवार में शादी होने के बाद से ही आलिया भट्ट मंदिरों में लगातार स्पॉट की जा रही हैं। दरअसल आलिया एक मुस्लिम परिवार से आती हैं, क्योंकि आलिया के पिता महेश भट्ट ने 1986 में इस्लाम को कबूल किया था। वहीं आलिया की मदर भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हैं। इस तरह आलिया एक मुस्लिम परिवार से हुई।
लेकिन अब क्योंकि आलिया की शादी एक हिंदू परिवार में हुई है तो वो लगातार मंदिरों में स्पॉट की जा रही हैं। कभी गणेश जी के मंदिर में तो कभी शिरडी साईं के मंदिर में। ये सोचकर कई लोगों के मन में ये सवाल चल रहे हैं कि क्या आलिया ने भी कन्वर्जन कर लिया है। तो दोस्तों जवाब यह है कि फिलहाल इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है, और अगर होगा तो हमारे साथ साथ आपको भी मालूम पड़ ही जाएगा। वैसे शिरडी वाले साईं पर बात आई है तो चलिए साईं बाबा का भी धर्म जान ही लेते हैं, क्योंकि लोग अक्सर इस सवाल से कंफ्यूज रहते हैं कि साईं बाबा का धर्म आखिर है क्या, वो हिंदू थे या मुस्लिम। वेल, इस सवाल का जवाब जानने से पहले जरा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। दोस्तों, साईं बाबा की मौत को आज पूरे 105 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी हिंदू, मुस्लिम या किसी भी धर्म से जुड़े लोगों के मन में उनके धर्म को लेकर सवाल चलते रहते हैं, जिसका कारण है ये किताबें जो साईं के बारे में बताती हैं। इन किताबों की माने तो साईं बाबा का जन्म एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। परिवार ज्यादा अमीर नहीं था, जैसे तैसे गुजारा होता था, जिसके चलते 5 साल की उम्र में साईं बाबा को एक मुस्लिम फकीर को सौंप दिया गया, जहां उन्होंने मुस्लिम्स के तौर तरीके और इस्लाम के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी ली। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब इस फकीर की मौत हो गई। एक बार फिर साईं बाबा हिंदू गोपाल देशमुख के यहाँ पहुंच गए और गोपाल देशमुख ने ही उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। इस तरह साईं बाबा पहले हिंदू, फिर मुस्लिम और फिर दोबारा से हिंदू बन गए। लेकिन उनके पहनावे और एक पुरानी मस्जिद में रहने की वजह से ज्यादातर लोग उन्हें आज भी मुस्लिम बताते हैं, जबकि इसके उलट साईं की महिमाओं को आज हिंदू, मुस्लिम हर धर्म का व्यक्ति बराबर श्रद्धा से फॉलो करता है, क्योंकि खुद साईं बाबा भी कहते थे कि सबका मालिक एक है। यही कारण है कि हिंदू हो या मुस्लिम, हर कोई साईं की महिमा को मानता है। चलिए अब आपको अली अकबर, जो कि पेशे से डायरेक्टर और राइटर हैं, उनके हिंदू कन्वर्जन की स्टोरी सुनाते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि 2021 में सीडीएस जनरल विपिन रावत की मौत के बाद कुछ मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका मजाक बनाया। उनकी मौत पर भद्दे कमेंट्स किए गए। इन्हीं विरोधियों और कमेंटर्स को जवाब देने के लिए अली अकबर ने रातों रात इस्लाम को छोड़ हिंदू धर्म अपना लिया। साथ ही अपना नाम अली अकबर से बदलकर राम सिम्हन रख लिया। लेकिन इस नाम के पीछे एक स्टोरी है। कहते हैं कि 1947 में एक आदमी ने अपना धर्म बदलकर अपना नाम राम सिम्हन रख लिया, जिस पर मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े लोगों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। तो अली अकबर ने इसी आदमी को सम्मान देने के लिए अपना नाम अली अकबर से राम सिम्हन कर लिया। हालांकि उनके धर्म परिवर्तन के बाद ये भी सामने आया कि बचपन में मदरसे में उन्हें सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। माना जाता है कि इसी वजह से अली अकबर और उनकी वाइफ ने अपना धर्म बदल लिया। कन्वर्जन की इस लिस्ट में संजू बाबा की ब्यूटीफुल वाइफ बोले तो मान्यता दत्त भी आती हैं। जी हाँ भाई लोग, मान्यता दत्त पहले सारा खान या दिलनवाज शेख के नाम से पहचानी जाती थी। 2008 में संजय दत्त का हाथ थामने के बाद ही दिलनवाज शेख बन गई मान्यता दत्त। हालांकि शादी के बाद इनके एक्स हस्बैंड ने खूब पंगेबाजी की और मान्यता की शादी को ये कहते हुए मानने से इनकार कर दिया कि उन दोनों का डाइवोर्स ही नहीं हुआ तो शादी कैसी। हालांकि मान्यता ने अपने एक्स हस्बैंड को करारा जवाब दिया और डाइवोर्स के सबूत भी पेश किए, और आज वो हिंदू यानी मान्यता बनकर संजय दत्त के साथ काफी खुश हैं। वैसे बाय बर्थ तो अपने किंग खान बोले तो शाहरुख खान भी मुस्लिम हैं, लेकिन उनके ऑफिसेज में रखी गणेश जी की मूर्ति ये साबित करती है कि किंग खान भी दिल में सनातन लिए बैठे हैं। शाहरुख जैसे मस्जिद मंदिर पूरे सम्मान से जाते हैं, वैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को भी हर धर्म का सम्मान करना सिखाया है। ये आर्यन के बात करें, इसको गायत्री मंत्र आता है पूरा। खुद गौरी खान ये कहती हैं कि शाहरुख ने उन्हें कभी भी कन्वर्ट होने के लिए या अपना धर्म छोड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो तो उनका साथ देते हैं। हालांकि लोगों को बड़ी चुल रहती है, क्योंकि जब शाहरुख उम्राह करने के लिए सऊदी पहुंचे तो मुस्लिम कम्युनिटी ने ये कहा कि ये तो आधे मुस्लिम हैं, इन्हें उम्राह करने की परमिशन मिलनी ही नहीं चाहिए। इसी तरह जब शाहरुख गणपति बप्पा को घर लाए तब भी मुस्लिम कम्युनिटी ने खूब सवालों की बौछार की थी। हालांकि इन सवालों पर ध्यान न देते हुए शाहरुख हिंदू हो या इस्लाम, हर धर्म का तहे दिल से सम्मान करते हैं और उनकी यही बात उन्हें बॉलीवुड का किंग बनाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन सनातन अपनाने का ये दौर आगे भी यूं ही जारी रहता नजर आ रहा है। खैर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी करें। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।